दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 19 मई 2023 को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया था। उसी दिन से पूरे देश में लोगों के बीच में, खासतौर से आम लोगों के बीच में काफ़ी उथल पुथल है। लोग परेशान हो रहे हैं, अपने अपने नोट वापस कर रहे हैं और इसी बीच सभी तरह के व्यापारियों ने, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक ने, व्यापारियों ने 2000 रुपये के नोट लेने से मना करना शुरू कर दिया है। इसी के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट ने पीआईएल दाखिल की है दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष। यह पीआईएल रजनीश भास्कर गुप्ता बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र व जज सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा सुनी जा रही है। इस पीआईएल में रजनीश भास्कर गुप्ता का कहना था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है किसी नोट को छापने या उसे वापस लेने का निर्णय लेने का। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है, चूंकि रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 24 सब क्लॉज 2 यह कहती है कि किसी नोट को छापने का या बंद करने का, डिमोनेटाइजेशन करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार में निहित है। लेकिन अब आप सुनिएगा कि सरकार की ओर से पेश हो रहे वकील पराग पी त्रिपाठी ने क्या कहा। उनकी बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह के उन्होंने तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट को केवल अभी विड्रॉ किया गया है, सर्कुलेशन से डीमोनेटाइज नहीं किया गया है। यह अभी लीगल टेंडर है। ये बात सही है। रिजर्व बैंक द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका हेडिंग ही यही है जो पराग पी त्रिपाठी अधिवक्ता कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, कारण सुन लीजिए। हास्यास्पद कारण उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष बताया। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना केवल करेंसी मैनेजमेंट है। चूंकि ये नोट पुराने हो चुके हैं, फट गए हैं, इसलिए इन नोट्स को वापस लिया जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। अगर मैनेजमेंट करेंसी मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है, तब भी इसमें सरकार का कोई रोल होना चाहिए था। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही अगर वह कहते हैं कि ये नोट पुराने हो चुके थे या फट चुके थे या गल चुके थे, तब पेटिशन ने भी इस बात को उठाया है। उसने सही कहा है कि अगर फटे पुराने होने की वजह से, केवल इसी कारण से, जो कि आपने अपने नोटिफिकेशन में दिया है, नोट वापस लेने ही थे, तो केवल आपको फटे पुराने नोट वापस लेने चाहिए थे। फिर आप तमाम नोट्स क्यों वापस ले रहे हैं? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह से अब लोगों के बीच में यह सवाल है कि आखिर 2016 में ये नोट जारी क्यों किया गया और जब वापस लेना था तो इतनी जल्दबाजी में वापस क्यों लिया गया। पेटिशनर ने भी इस प्रश्न को उठाया है कि केवल 4-5 साल के सर्कुलेशन के बाद ही नोट्स वापस लेना आर्बिट्रेरी निर्णय है। इस तरह से इतनी कम अवधि में नियमानुसार नोट वापस नहीं लिया जा सकता। अब लोग खुद सोच रहे हैं कि आखिर ये नोट क्यों वापस लिया गया, क्या ऐसी इसमें परेशानी आई थी। जब नोट लाया गया था तब काला धन बाहर आएगा, काला धन समाप्त किया जाएगा, काला धन पकड़ा जाएगा। अब नोट वापस लिया जा रहा है तो सरकार ने लोगों को समझाया है कि इससे विपक्षियों की कमर टूट गई है और पता नहीं क्या क्या नुकसान हो गया है। तो हर बार नोट लाने का या नोट ले जाने का विपक्षियों को ही नुकसान होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तमाम लोग परेशान हैं। मैं खुद आज कुछ नोट्स मेरे पास आए थे जिनको मैं एसबीआई के एटीएम में डिपॉजिट करने गया था सीडीएम मशीन के द्वारा। तो उस सीडीएम मशीन ने भी नोट एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब दुकानदार या आम लोग किस तरह से उन नोट्स को एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो लीगल टेंडर हैं तो क्यों दुकानदार लेने से इनकार कर रहे हैं? सरकार को इस पर भी नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था रिजर्व बैंक को। या अगर रिजर्व बैंक ने इनको डीमोनेटाइज नहीं किया है तो रिजर्व बैंक इनको धीरे धीरे भी वापस ले सकता था। जो पैसा उनके पास बैंक में जा रहा था उसको अपने पास रोक लेते। क्या जरूरत थी देश में लोगों को परेशान करने की, उथल पुथल मचाने की? या अगर उनको डिमोनेटाइज नहीं किया गया है तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि उनकी लीगल टेंडर वैल्यू अब भी बनी रहेगी। फिर आपने 30 सितंबर 2023 तक का समय क्यों दिया है, डेडलाइन क्यों दिया है? इस डेडलाइन की क्या अहमियत है? अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये के नोट रखे हुए हैं, वो 30 सितंबर 2023 तक उनको वापस जमा नहीं करता है, तो जैसा कि रिजर्व बैंक का कहना है, उनके अधिवक्ता का कहना है कि वो अभी लीगल टेंडर बने हुए हैं, तो उसके नोट वैलिड रहेंगे। फिर ये सर्कुलेशन से आपने कैसे वापस ले लिया? और क्यों ये लीगल टेंडर नहीं है? और लीगल टेंडर नहीं है तो क्यों बैंक भी आसानी से नहीं ले रहे हैं, दुकानदार नहीं ले रहे हैं, व्यापारी नहीं ले रहे हैं, स्कूल अस्पताल वाले नहीं ले रहे, अस्पताल वाले नहीं ले रहे?
और उदाहरण देखिएगा, मुझे एक बहुत ही रेयर डिसीज़ की मेडिसिन कल खरीदना पड़ा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बाहर से लेना पड़ा, वहाँ शॉर्ट थी मेडिसिन, तो वो पैसा 2,000 रुपये का लेने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मैं दवाई वापस ले जाऊँगा, वापस लेने के लिए तैयार था। मैंने जैसे तैसे जहाँ तहाँ से इकट्ठा हो सकते थे वो पैसे इकट्ठा करके छोटे छोटे नोट उसको दिए। अगर नहीं होते तब, अगर कोई मरीज़ बहुत सीरियस कंडीशन में है तब उसका क्या होगा? और ऐसे बहुत सारे लोग इन स्थिति से गुजर रहे होंगे। तो ये सरकार द्वारा बिल्कुल इमेच्योर डिसीजन, आप चाहे किसी भी सत्ता पक्ष से संबंध रखते हो, किसी पार्टी को फेवर करते हो, किसी पार्टी का विरोध करते हो, मैं कभी किसी पार्टी का फेवर या विरोध नहीं करता, न्यूट्रल होकर इस बात को कह रहा हूँ। जब नोटबंदी की गई थी बिल्कुल इमेच्योर तरीके से डिसीजन लिया गया था, बिना किसी प्लानिंग के। अब इस नोट को विड्रॉ किया गया है, बिल्कुल 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 गलत तरीके से इसको विड्रॉ किया गया है। सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है, रिजर्व बैंक जिस तरह से निर्णय ले रहा है, क्या लोगों का यही काम है कि हर साल 2 साल बाद किसी न किसी उलझन, किसी न किसी परेशानी में फंसे रहें। बहरहाल फिर भी ये देश है, हमारा देश है, प्यारा देश है। इस देश में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, अच्छे अच्छे गाने आते हैं। गाना मुझे भी याद आ रहा है, शाहरुख खान की किसी फिल्म का गाना था, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। तो भैया समझने की ज़्यादा कोशिश मत करो, देखते रहो वीडियो, आगे भी शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।